गोविंदा। भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। हे पुण्यात्माओं, आत्मा से, आत्मज्ञान होने से प्रेम का स्वाद समझ आने लगता है, प्रेम का रस समझ आने लगता है। जैसे शरीर का ज्ञान हुआ तो संसार का रस आने लगा, पंच महाभूत के रस का ज्ञान आने लगा, इनका स्वाद आने लगा। ऐसे ही आत्मज्ञान होने से भगवान की लीलाओं में से रस टपकने लगता है। अच्छा, जो सत्संगी होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है? एक बार हमारे गुरुदेव बता रहे थे, वो तो कहते थे जो एक बार सत्संग में आ जाए, चाहे सत्संगी हो या बाहर का हो, एक नियम बना लो। वो कहते थे सबको, सब एक नियम बना लो कि सत्संग में जब मिलें तो केवल भगवत विषय की बातें करें, भगवत विषय की बातें करें, और कोई बात करें ना सुने, करें ना सुने। फिर भी अगर कोई ना माने तो कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल जाओ। अगर वो बुरा माने तो मानने दो, हमारी हानि ना हो। एक तरफ कमाई करते हैं और दूसरी तरफ कमाई लुटा देते हैं। ये पक्के रहो, हमें हर समय सावधान रहना चाहिए कि जो कमाया है उसे गवाएंगे नहीं, कुसंग से बचो। तो हमारे महाराज जी बार बार कहते थे बड़ी खराब आदत है, उनके शब्द बता रहा हूं। कहते थे 25-25 साल से, 25-30 साल पुराने सत्संगी भी, 25-30 साल पुराने सत्संगी भी 5-6 घंटे कीर्तन के बाद, सत्संग के बाद आपस में संसार की बातें करते रहते हैं। आदत, बस आदत ऐसी पड़ चुकी है। हमारी आदत पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। आप बताइए, आपकी गंदी आदत को कौन कंट्रोल? अब किसी को दाद हो रहा हो, उसे खुजाने में तो मजा आता है। अगर कोई कह दे रे मूर्ख, ये नासूर हो जाएगा, वो अपना नखून हटा लेता है, लेकिन खुजाने में मजा आता है। ऐसे ही हम लोग शरीर मानने वाले संसार की चर्चा बिना करे हमारा खाना हजम नहीं होता। ये आदत बस है। हमारी आदत पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। केवल भगवत विषय सुने और भगवत विषय की बातें करें। और बताइए, भक्ति का कमाल क्या है? अब आप सोचिए, ये तृप्ता गोयल जी यूएसए से सुन रही हैं। इन्होंने कहा कि मैंने अपने सब जानने वालों को आत्मज्ञान की बातें बताई, यानी इनका मन वहां पर भी, इतनी माया की नगरी में भी, चाहे किसी को समझ आए ना आए, इन्होंने प्रयत्न तो किया। लेकिन हमारी आदत क्या है? जहां देखी तबा परात, वहां बिताई सारी रात।
हम लोग साधना करने के साथ साथ अपराध भी करते हैं। ये सत्संग एक साधना है। इसमें 3 प्रकार की साधना होती हैं। श्रवण भक्ति होती है, भजनम कीर्तनम भक्ति होती है और सुमिरन भक्ति होती है। और ये हम रोज साधना में आते हैं घंटा सवा घंटा, लेकिन फिर भी अपराध करते हैं। इससे क्या होता है? हाथी स्नान बोलते हैं इसको। हाथी गया गहरे पानी में, खूब स्नान किया, मजा आ गया, सूंड से पानी भर भर के अपने पूरे बदन पे डाल रहा है, अब बड़ा एंजॉय कर रहा है। अब आदत है, बाहर आते आते उसी सूंड से कीचड़ उठाई और वो भी अपने ऊपर डाल ली। इसको हाथी स्नान बोलते हैं। हमारा भी यही हाल है। साधना करने के साथ साथ तरह तरह के अपराध करते हैं, जिससे अंतःकरण शुद्ध होने की बजाय वापस गंदा हो जाता है। हमारा एक काम, मैं सभी सत्संगियों से निवेदन कर सकता हूं, हमारा एक काम अंतःकरण को शुद्ध करना बस। हमारा हृदय भगवान और गुरु का एक मंदिर है। भगवान और गुरु हमारे जिसमें विराजमान है, जिसमें हम गुरु और भगवान को रखना चाहते हैं। ये अंतःकरण ये शुद्ध है, इनसे अंतःकरण शुद्ध होगा। और जब तक संसार जो कुछ इसमें भर दिया है उसको निकालो और केवल हरि गुरु को अंदर लाओ। संत की बात सुनने के बाद जितना परमार्थ की बातें सोचोगे उतने ही आप आगे बढ़ोगे। सुनो, सोचो, फिर डिसीजन लो। संत का काम आपको शास्त्र वेद की बातें बताना, लेकिन उसके बाद चिंतन मनन तो हमको करना है ना, जिससे वो ज्ञान पक्का हो जाए। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। देखिएगा, यही इंद्रियां, ये 5 ज्ञानेंद्रियां दोनों काम करती हैं। भगवत प्राप्ति भी करा देती हैं और सर्वनाश भी करा देती हैं। आंखों से हम भगवान को और संत को देखते हैं, कानों से उनकी बातें सुनते हैं तो भावना अच्छी हो जाती है, और आंखों से गंदी चीज देखते हैं, कानों से गंदी चीज सुनते हैं तो भावना गंदी हो जाती है, पतन का कारण बन जाती है। इसका ये कि संसार और मन दोनों मैटीरियल हैं, दोनों सहजातीय हैं। यहां मन आप खिंच जाता है क्योंकि अनादिकाल से मन को संसार की बातें अच्छी लगती हैं। एक स्मैक पीने वाले को आप नशा मुक्ति आश्रम में भेज दो और 6 महीने इलाज कराने के बाद बाहर आते ही कोई उसको फिर स्मैक का नशा दे, वो तुरंत पी लेता है, तुरंत पी लेता है। ऐसी हमारी आदत है। यहां मन आप खिंच जाता है क्योंकि अनादिकाल से हमारा अभ्यास हो चुका है। उसके अपोजिट भगवान की ओर न जाने ले जाने में जोर देना पड़ता है। हटाना और लगाना, देखो हटाना बड़ा मुश्किल काम, हट गया तो लगने लगेगा। इसलिए अभ्यास ने तू कौनते, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अभ्यास से मन से संसार को हटाओ। जब ये पक्का विश्वास हो जाए हमारा स्वार्थ संसार से हल नहीं होगा। ये स्वार्थ क्या मतलब होता है? स्वयं का अर्थ, स्वयं माने आत्मा, आत्मा का अर्थ परमात्मा। अब जिसे अपने को शरीर का ज्ञान है वो तो संसार में ही मन लगाएगा। ये सब बातें बीच बीच में मैं आपके साथ इसलिए करता हूं, हम सत्संग रोज सुनते हैं।
इसलिए उद्धव जी देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, और किसी भक्त को अगर भजन सुनाना हो तो निकाल के रखें। कल मीना जी ने बहुत सुंदर भजन सुनाया, बहुत अच्छा लगा। इसलिए सबसे निवेदन करना मेरा कार्य है, जिसको मन में भाव आए सुनाने का वो जरूर सुनाए। तो उद्धव जी, गोपियां क्या कहती हैं, राधा रानी, ऐसा ख्याल आता है केवल एक बार। उद्धव जी क्योंकि भौरा बनकर संदेशा लेकर उद्धव जी आए हैं, तो गोपियां किससे कहेंगी? उद्धव जी से कहेंगी। तो कहती हैं ऐसा ख्याल आता है केवल एक बार। उसने, बताओ, उस परमात्मा को ये प्रेमिकाएं कैसे बोलती हैं? उसने, वो परमात्मा नहीं बोलती, भगवान नहीं बोलती, श्याम सुंदर नहीं बोलती, नारायण नहीं बोलती, कहती हैं उसने। इतना करीब का संबंध है, ये दिलों के नाते हैं। कहती हैं उसने अपनी अधर सुधा का एक बार पान कराया था। अब आप सोचो, क्योंकि आपकी हमारी बुद्धि इस इतने सिंपल शब्द को भी पकड़ नहीं सकती। क्यों? हमारी माइक बुद्धि है। हमने मुंशी प्रेमचंद की कथाएं पढ़ी हैं, हमने पिक्चरें देखी हैं, हमने नावल पढ़े हैं, तो हम क्या जाने अधर सुधा का रस क्या होता है। राधा रानी अमृत की खान है। अब ध्यान से सुनिएगा, अमृत की खान है, प्रेम का भंडार है, प्रेम की सागर है। और राधा रानी कह रही हैं, और भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी ने, मैंने आपको बताया था एक दिन, कहा कि मैं बांसुरी हूं, मेरा शरीर बांसुरी है। यानी प्रेम राधा रानी का, बांसुरी राधा रानी, और उस बांसुरी को अधरों पर रखकर भगवान ने वो प्रेम खींचा और हम जीवों को पिलाया। बताइए शब्द क्या है कि केवल एक बार उसने अपनी अधर सुधा का पान कराया था। एक बार के अधर सुधा के पान से ये हाल है कि सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं गोपियां। अब तो उन्हें कृतज्ञ होना चाहिए कि उसने तुम्हें अमृत पिला दिया, उद्धव जी को मौका मिल गया। फिर तो तुम्हारे को कृतज्ञ होना चाहिए, उनका एहसानमंद होना चाहिए। किस बात का एहसानमंद? कि उन्होंने तुम्हारे को अमृत पिला दिया। अब आप समझिएगा, एक बार भी किसी को अमृत पिला दो तो उसका जरा मरण से विनिमूर्त हो जाता है, ये माया का संसार छूट जाता है। और हम आपसे अनंत बार कहते रहे, हे अमृत से पुत्रा, आप परमात्मा की संतान हो, अमृत के पुत्र हो। लेकिन हमें नहीं नजर आता, हमें तो शरीर बीमार नजर आता है, हमें तो शरीर का चला चली का खेला नजर आता है। आप बताइए हमारा कल्याण होगा कैसे? हम शरीर के मरने की तो चिंता करते, भगवान को पाने की चिंता नहीं करते। मजा तो यह है, प्रेम में इतने शराब हो जाओ, यमराज की हिम्मत नहीं, यमराज की हिम्मत नहीं। यमराज भी संतों के जाके प्राण हाथ पैर छूता है, प्रार्थना करता है, आप जब हुक्म करेंगे तब चलेंगे, परमात्मा के लोक में जाना है आपको। मैं तो आपको केवल बताने आया हूं कि शरीर छूटने का समय आ गया है, भगवान के लोक में जाने का समय आ गया है। तो उद्धव ने मौका देखते ही कहा, तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए, उसने तुम्हें अमृत पिला दिया। एक बार भी किसी को अमृत पिला देना उसको जरा मरण से
यानी माया से मुक्त करा देना होता है, विनिर्मुक्त कर देना होता है। अब आप बताइए, परमात्मा तो हमको अमृत पिला चुके हैं, हमें कब अमृत पिला दिया? हमें तो पता नहीं चला। अमृत पीते तो हम अमर ना हो जाते? आप बताइए, हमें अमृत पिला देते तो हमें पता नहीं चलता। परमात्मा हृदय में बैठे हुए हैं, वो हम अपने आप नहीं जानते थे। हमारे जीवन में संत महात्माओं को भेज दिया बताने के लिए कि तुम अमृत से पुत्र हो, मरने वाले नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम अजर हो, तुम अविनाशी हो, सहज सुख राशि हो। ये अमृत नहीं है। ये अमृत नहीं है कि राम मरे तो मैं मरूं। अब फिर हमें क्या लगता है, नहीं आप बात तो ठीक कह रहे हो, रामायण में भी लिखा है, आपकी बात में दम तो है, लेकिन ऐसा है कि अब हमारे को शरीर को दर्द होता है तो हमें दर्द महसूस होता है। अरे बाबा, मकान खंडर हो रहा है, आत्मा तो खंडर नहीं हो रही। आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ा आज तक। मां के गर्भ में जो आत्मा थी आज भी वही आत्मा है, और यही आत्मा रहेगी हमेशा। जब परमात्मा से मिलन होगा तब भी यही रहेगी, सिर्फ अज्ञान मिट जाएगा। तो गोपियां बोली, नहीं नहीं, उसने हमारा उपकार करने के लिए अधर सुधा नहीं पिलाया। तब काहे को पिलाई? इसलिए पिलाई कि ये गोपी हमारे विरह में कहीं मर ना जाए, जिंदा रहे, इसलिए पिलाई। यानी उसने हमें, जब हम प्राण छोड़ने जा रही थी, मरना चाहती थी, शरीर त्यागना चाहती थी, तो गोपियां कहती हैं अपने उसके लिए हमारे को अमृत सुधा रस पिलाया, महारास में हमें प्रेम सुधा रस पिलाया। अच्छा अच्छा, जिंदा रख लिया ना आपको। अब बताइए, हमको और आपको आत्मज्ञान होना, यही तो भगवत प्राप्ति है। आत्मज्ञान हो जाना ही तो भगवत प्राप्ति है। शरीर की अज्ञानता का मिट जाना सदा के लिए। शरीर मरण धर्मा था, मरण धर्मा है। शरीर अमर नहीं हो सकता। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। आप अजन्मा हो, ना आपका जन्म हुआ है, ना आपकी मृत्यु होगी। ये ज्ञान क्या है? ये अमृत नहीं तो क्या है? ये भगवान के अमृत सुधा रस नहीं तो क्या है? आप बताइए। हमें तो पोथी पढ़ पढ़ कर ये ज्ञान नहीं हुआ था, गुरु की कृपा से ज्ञान हुआ। सत्संग का ही कमाल है, और जो पाया है वही आपको लुटाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। हे गोविंद, जो तूने हमें पिलाया संत महात्माओं के द्वारा, हम वही रस लुटाने पे लगे हुए हैं। तो कहते हैं अच्छा जिंदा तो रख लिया ना। अरे जिंदा भी कोई उपकार की बुद्धि थोड़ी ही है। ये सोचो, अगर वो कहीं हमारे विरह में मर गई तो फिर मैं किसको तकलीफ दूंगा? तकलीफ देने के लिए भी हमें जिंदा रखा। गोपियों के हृदय में कैसा टीस है, कैसी वेदना है, कैसा दर्द है। इन बातों को आप और हम लोग इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। तो उद्धव जी ने कहा, अब देवी जी उस सब को भूल जाओ। तो गोपियां कहती हैं कैसे भूल जाएं? उसने सुधा नहीं पिलाई, मोहिनी पिलाई है। अमृत सुधा तो अमर करने वाली होती है, उन्हें मोहिनी पिलाई है।
अपनी ओर मोहित कर लिया, जैसे कोई किसी को जड़ी बूटी संगाकर जादू कर देता है, किसी पर जादू कर दे, ऐसे ही उसने अधरों की सुधा पिलाकर हमको बावली कर दिया, हमें बावली बना दिया। उसके साथ हमने जो प्रेम किया वो हमारा पागलपन था। हे पुण्य आत्माओं, सोचो, ये वही मौका है आप और हम लोगों को भी, जो गोपियों को मौका मिला था वही मौका हमको मिला है। बस अंतर इतना है, गोपियां भगवान के साथ आई थी और हम मृत्यु लोक में अमर होने के लिए आए हैं। हम अमृत सुधा रस पाना चाहते हैं, अपना जीवन कल्याणमयी करना चाहते हैं। हम वापस संसार में नहीं आना चाहते, हम यहाँ से परमानेंट अपने प्रीतम के लोक में, परमात्मा के लोक में जाना चाहते हैं। ये कब पॉसिबल होगा? जब आप ये मन में दृढ़ संकल्प करोगे। अब किसी को भजन सुनाना हो तो सुनाइए, आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। और नहीं सुनाना चाहते तो सुनिए, सुना रही हैं भाई जी, सुनाइए भाई जी। मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, जादू भरी यह बांसुरी बजाया ना करो, चलिया ना करो। सूरत तुम्हारी देख के सलोनी सांवरी, बंसी के टेर सुनकर मैं तो हो गई बावरी। सूरत तुम्हारी देख के सलोनी सांवरी, बंसी के टेर सुनकर मैं तो हो गई बावरी। इस बांसुरी की टेर को सुनाया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो, चलिया ना करो। सिर पर तुम्हारे मोर मुकुट, गल कांच सोहे, कानों में कुंडल झूमते दिल में मोहे। सिर पर तुम्हारे मोर मुकुट, गल कांच सोहे, कानों में कुंडल झूमते दिल मेरे को मोहे। इस चंद्रमा से मुखड़े को दिखला करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, चलिया ना करो। अपनी यशोदा मैया की सौगंध है तुमको, घर आकर मोहन दर्शन दे दिया करो हमको।
मन चुराने वाले चित चुराया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो, छलिया ना करो। इस तुम्हारी बांसुरी ने मोहनी डारी, चंद्र सखी की बिनती तुम सुनियो बनवारी। इस तुम्हारी बांसुरी मोहनी डारी, चंद्र सखी की बिनती तुम सुनियो बनवारी। दरस दिखा दे सांवरा, अब देरी ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया करो, छलिया ना करो। मोहन हमारे मधुबन में तुम आया करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो, छलिया ना करो, छलिया ना करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, सबको राधे राधे।